हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हमारे दो चैप्टर्स हैं, एक तो कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज और दूसरा है हमारा रिमूवल ऑफ टू। तो रिमूवल ऑफ टू जो कि मैंने पीछे आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 13 रिमूवल ऑफ टू, हम बोर्ड पे देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों चैप्टर्स को है ना बोर्ड पे बड़े अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। तो कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न है और कुछ हम समझाने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है बिकॉज डिजिटल बोर्ड होता तो हम पूरा पीडीएफ ऐसे ही लेके आते और पूरी बुक को ऐसे ही पढ़ाते। बट हमारे पास वाइट बोर्ड है, इसका ही बेस्ट यूज़ करके देख लेते हैं। हाँ, ये भी बात है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है और दिनों की बजाय इस वीडियो में लगने वाला भी है ना। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमारा एक तरीके से मोटो भी रहता है कि बिना किसी देरी के हम जो है सीधा अपना जो काम होता है उस पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का जो इम्प्रेशन है वो किस तरीके का रहेगा या व्यूज का जो सिस्टम है किस तरीके से उठ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, हमारा जो चैप्टर है वो है रिमूवल ऑफ टू। सबसे पहली बात क्या है कि जो टू होता है हमारा, जो हमारा ये टू होता है, इसको हम दो तरीके, इसकी प्रोनाउंसिएशन की ही बात आ जाती है। सबसे पहले तो कोई तो उसको इसको टू प्रोनाउंस करता है, कोई इसको टू भी बोलता है। तो आप जो भी बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। वैसे इसको टू बोलें तो ठीक रहेगा क्योंकि टू और टू में जो है डिफरेंस हो जाता है। या अगर आप टू नहीं बोलना चाहते तो आप टू थोड़ा सा जोर दे सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन पे जब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, ये जो है एडजेक्टिव के जो है ये जो है एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। अब यहाँ पे जो ये इंडिया है, इंडिया जो है हमारा नाउन है और इस नाउन के बाद जो है इसको यूज किया गया एक एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में, सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज जो है हमारी क्लियर करता है ये बात कि ये जो है एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है और नाउन या फिर प्रोनाउन के जो है बाद इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंडिया है हमारा, ये एक नाउन है, इसके बाद जो है हम इसको यूज कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है, ये तो फिर रहेगा बात। दूसरी बात इस सेंटेंस में ही है। देखो क्या है, यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, क्लियर है। यहां पे सेंटेंस सेम ही है, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो। यहां पे हमने किसका यूज कर दिया, यहां पे हमने यूज कर दिया ऑल्सो का। तो ऑल्सो और टू, सबसे पहली बात तो हिंदी में मीनिंग रखते हैं दोनों भी, एक तरीके से एम्फेसाइज करते हैं ये। ठीक है, एम्फेसाइज करते हैं, दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं किसी भी चीज पे। और यहां पे इन दोनों का मीनिंग देखो, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू और कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो, दोनों में मीनिंग भी सेम है इन दोनों का। जो इस तरीके का यूज होता है जहां पे हम टू की जगह पे ऑल्सो को यूज कर लेते हैं और सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, तो हम इस तरीके के टू के यूज को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। समझ में आई बात, क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि जहां पे भी हम टू की जगह पे ऑल्सो को यूज करते हैं और सेंटेंस जो होता है उसके मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उस यूज को, किसके यूज को, टू के उस यूज को एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। क्लियर है यहां तक बात? सही है ना। उसके बाद देखिए, जो हमारा चैप्टर है रिमूवल ऑफ टू, वो जो है यहां से स्टार्ट होती है हमारी बात कि हाउ टू रिमूव टू, हम जो है अपने टू को किस तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है, यहां पे रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि अगर रूल नंबर फर्स्ट हमें यह बताता है कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है तो आप उसको किस तरीके से चेंज करोगे। इस सेंटेंस में क्या है, इस प्रकार के सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट होता है, फिर उसके साथ वर्ब होती है, फिर यहां पे हमारा टू लगा हुआ होता है,
फिर या तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा या आपको एडवर्ब मिलेगा और उसके बाद इन्फिनेटिव मिलेगा, वो भी टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड अगर हमारा सेंटेंस होगा तो हम उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ही इज टू वीक टू वॉक। क्लियर है? यहां पे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब कह लो या फिर वर्ब कह लो अकेला। यहां पे टू यूज कर दिया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम सेंटेंस ये है, सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव और उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये गो आउट जो है एक तरीके से फ्रेजल वर्ब आप इसको कहेंगे। ठीक है, ये उसका पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको, वोकैबुलरी का। इसको वोकैब में डिस्कस करेंगे, बस मैं जस्ट बता रहा था। अब देखो, इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर आता है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए ये वो स्टेप्स हैं आपके सामने, 7 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमने टू को जो है रिमूव कर देना है और उसकी जगह पे हमने सो को लिखना है, एस ओ सो, इसको लिखना है। टू को रिमूव करके किसको लिखना है, सो को लिखना है। फिर उसके बाद जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब गिवन है सेंटेंस में उसको एज इट इज लिखना है। उसके बाद दैट लिखना कंपलसरी है ताकि हम उसको जोड़ सके, कनेक्ट कर सकें बाकी के पोर्शन के साथ। उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन की जरूरत पड़ सकती है, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। जो भी एप्रोप्रिएट हो सकता है प्रोनाउन, इसमें वन जो है वर्ड का यूज भी किया जा सकता है। इसी पोर्शन की बात कर रहा हूं, स्टेप नंबर 5 की। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हम जो है क्या करते हैं, दो चीजों का यूज करते हैं। या तो हम करते हैं कैन नोट का या हम करते हैं कुड नोट का। ठीक है, इसकी जगह पे कांट लिखा जा सकता है, कांट लिखा जा सकता है और इसकी जगह पे कुडंट लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कुड नोट लिख दो या कुडंट लिख दो, कैन नोट लिख दो या कांट लिख दो, ये एक अलग चीज है। उसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो आप कैन नोट या कांट लिखेंगे। अगर पास्ट टेंस है तो आप लोग कुड नोट या फिर कुडंट जो है लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारा क्या है, रिमूव टू फ्रॉम इन्फिनेटिव। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है दिया हुआ है, टू प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वहां से ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है और जो टू वहां पे लिखा हुआ है उसको हमने क्या कर देना है, रिमूव जो है कर देना है। अब जो है हम अपने इन सेंटेंसेस को जो है चेंज करेंगे इन्हीं स्टेप्स को जो है फॉलो करके। ठीक है, देखो, ही इज टू वीक टू वॉक। यहां पे देखिए, सबसे पहले इसने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब सेम लिख लीजिए, तो ही इज, यहां पे फर्स्ट का हम चेंज कर रहे हैं, ही इज। उसके बाद हमने क्या करना है, रिमूव टू, उसकी जगह पे सो लिखना है। यहां पे आ गया टू, इसकी जगह पे ही इज सो। उसके बाद हमारा क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहां पे ये एडजेक्टिव या एडवर्ब है, सो वीक। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने दैट लिखना है, ये हटा देते हैं, ही इज सो वीक दैट। ठीक है, ही इज सो वीक दैट। उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ही का ही रखेंगे, ही। उसके बाद हम जो है क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस, कांट या कैन नॉट, कुड और कुडंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ही इज सो वीक, तो यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है हमें टेंस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैन नोट लिख लेते हैं, कैन नोट। उसके बाद ये भी हो गया, लास्ट स्टेप है रिमूव टू फ्रॉम द इन्फिनेटिव। यहां पे हो गया टू वॉक है तो हम यहां पे अकेला वॉक जो है लिख देंगे। तो हमने यहां पे क्या कर दिया है, इसका चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या किया हमने, ही इज टू वीक टू वॉक। यहां पे हमने क्या कर दिया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वो इतना कमजोर है कि वो जो है क्या नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता।
सेंटेंस नंबर 2 भी देख लीजिए, ये थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। इट इज टू हॉट टू गो आउट। यहां पे क्या होगा, इट इज, उसके बाद हम क्या करेंगे, सो उसके बाद हॉट, उसके बाद दैट, उसके बाद हमें क्या करना है, गो आउट किसको कहने कहा जा रहा है, गो आउट हमें कहने कहा जा रहा है, ठीक है। तो इज है तो यहां पे हम वी लेंगे, इज है तो प्रेजेंट है, वी कैन कांट लिख लेते हैं, कांट गो, और आउट का आउट ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है या फर्स्ट जो रूल है, इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें था सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक, और इन्फिनेटिव। इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया जा सकता है, इस सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब जो बिल्कुल सेम रखनी है, उस टू को हटा के हमने सो लिखना है। और ज्यादातर सेंटेंसेस जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ना, वो इसी रूल पे बेस्ड हैं, इसी रूल पे बेस्ड जो है सबसे ज्यादा सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इवन एग्जाम्स में भी इसी तरीके के सेंटेंस जो है ज्यादा दिखाई देते हैं। फिर क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को रखना है, दैट के साथ हमने जोड़ना है, फिर हमने एक प्रोनाउन का यूज करना है जो सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, उसमें वन भी कई बार यूज किया जा सकता है। टेंस के अनुसार जो है हमें कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करना है, और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो है टू को हमने क्या करना है, हटा देना है। तो इस तरीके से हम जो है अपने रूल्स को जो है व्हाइट बोर्ड पे लेके देख सकते हैं। एक्सरसाइज का जो है एक्सरसाइज तो बोर्ड पे आती ही आती है, बट इस तरीके के जो चैप्टर्स होते हैं उनको अगर बोर्ड पे ऐसे करवाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा रहेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इवन मुझे रिकॉर्ड करने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी उस पे, ठीक है। चलिए देखते हैं रूल नंबर सेकंड। ओके, चलिए देखिए, जो रूल नंबर फर्स्ट है उसके जैसा ही है, बट यहाँ पे एक प्रेपोजिशन जो है ऐड हो जाता है बस सेकंड रूल में, है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, टू, फॉर और नाउन, इस स्ट्रक्चर पे जो आधारित जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं, दीज आर द रूल्स या स्टेप्स दैट वी शुड फॉलो, है ना। तो हमें जो है ये रूल्स जो है, ये जो बातें हैं ये फॉलो करनी पड़ती हैं यहां से टू को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले वही, जैसा कि सेम फर्स्ट रूल में क्या था, सब्जेक्ट यूं का यूं और उसके साथ वर्ब, उसके बाद टू को काट के हमने सो लगाना है, ये भी सेम बात ही थी। उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया गया है, सॉरी टू, और फिर यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, जो एडजेक्टिव दिया गया, क्योंकि स्टेप में भी यही दिखा रहा है ना। तो क्या है, फिर एडजेक्टिव जो हमारा है वो सेम रखना है, फिर उसके बाद हमने दैट रखना है, यहां तक जो है बिल्कुल सही है। फिर जो है दैट जो है उसके बाद जो है किसी भी एप्रोप्रिएट प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कौन सा, जो यहां पे सब्जेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैन नॉट और कुड नॉट को यूज किया जाता है टेंस के अनुसार, यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम कैन नॉट यूज करेंगे या कांट यूज करेंगे, और अगर पास्ट टेंस है तो हम कुड नॉट या फिर कुडंट जो है यूज करेंगे। फिर बी लगाना है यहाँ पे, ठीक है, बी लगाना है, और फिर हमने जो फोर दे रखा है यहाँ पे, या प्रेपोजिशन, कोई और प्रेपोजिशन भी हो सकता है, उसको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। उसकी जगह पे क्या ऐड करना है, उसकी जगह पे या तो ए या फिर एन हमने ऐड करना है, और फिर जो हमारा नाउन है वो जो है यूं का यूं हम लिख देते हैं। कई बार ये ए या एन जो है इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, तो वो देखिए कैसे किस तरीके से होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ दो तीन सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे कि ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, यहाँ पे फर्स्ट का बनाते हैं, ही इज, टू को लिख के सो लिखना है, डल एडजेक्टिव यूं का यूं, कहां तक आगे, फिर हमने दैट लिखना है, दैट लिख दिया। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो यहां पे भी ही लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, कुड नॉट या कैन नॉट अकॉर्डिंग टू टेंस, यहां पे प्रेजेंट है तो हम यहां पे लिखेंगे कैन नॉट, ठीक है।
उसके बाद हमने बी लिखना है, फोर को हटा देना है, बी लिख दिया, फोर को हटा दिया। स्पोर्ट्समैन, आ स्पोर्ट्समैन, आ पहले ही लिखा हुआ है तो आ स्पोर्ट्समैन, ठीक है, स्पोर्ट्समैन अच्छा नहीं लिखा गया बट मैंने पूरा बोला है, आप उससे समझ गए होंगे। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, सेम उसी के जैसा है, आई एम, टू की जगह पे सो, स्लो, उसके बाद दैट, आई की जगह पे आई ही रखेंगे सब्जेक्ट, आई, कैन नॉट ही रहेगा, कैन नॉट बी आ रनर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए, यहां पे प्रेपोजिशन आई थिंक नहीं है, यहां पे टू प्लस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसको यहां पे टू काट देते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख लेते हैं, अगर यहां पे हमारा क्या नहीं दिया गया है, प्रेपोजिशन नहीं दी गई है, जो कि फॉर यहां पे दी गई थी। देखिए, ही इज सो स्लो, ही इज सो स्लो दैट, फिर वही आ जाएगा ही, फिर उसके बाद कैन नॉट, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, कैन नॉट विन, कैन नॉट विन द रेस, यहां पे बी की भी जरूरत हम जो है नहीं रखेंगे, ठीक है, यहां पे हम बी की जरूरत भी नहीं रखेंगे। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस, यहां पे हम बी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बी यूज करेंगे तो उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड रूल। बात करते हैं थर्ड रूल की, ठीक है, थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड स्लाइड में यहां पे हम थर्ड एंड फोर्थ दोनों रूल्स को जो है कंबाइंडली देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना थर्ड और फोर्थ जो रूल है क्या कहता है। तो देखिए, जो थर्ड रूल है हमारा वो ये कहता है कि इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव फॉर यहां तक सेम है, और प्रोनाउन आता है इसमें एक, और वो प्रोनाउन जो है कौन से केस का होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस का होता है, और इस ऑब्जेक्टिव केस को हमने क्या करना होता है, सब्जेक्टिव केस में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, एक सेंटेंस जो है हमने वहां पे भी यहां पे भी दिया हुआ है, यहां पे रूल्स, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। देखिए, इट इज टू हॉट फॉर मी, अब जो ये मी है इसको हमने आई में लिखना है, सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है। फिर क्या करना है, इट इज टू हॉट फॉर मी, यहां पे इसका आंसर क्या है, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट, यहां तक का समझिए पहले, फिर पीछे वाला आपको बताया जाएगा। फिर ये सेंटेंसेस करने हैं, मैं दो करूंगा, तीसरा आपने कमेंट बॉक्स में करना है, राइट। देखिए, इट इज सो हॉट, यहां पे क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, टू की जगह पे सो करते ही आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। सो के बाद एडजेक्टिव एडजेक्टिव, सेम चीज है। फोर को हमने क्या करना है, काट देना है, या कोई भी अगर यहां पे आपको प्रेपोजिशन मिलती है तो उसको क्या करना है, काट देना है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, दैट अपनी तरफ से ऐड करना है, जो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन दे रखा है उसको हमने सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू टेंस, कैन नॉट या फिर कुड नॉट, अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद हम इस चीज को क्या नहीं कर सकते, इस चीज को क्या नहीं कर सकते, इट इज टू हॉट फॉर मी, बहुत ज्यादा गर्मी है, उसको क्या नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहां पे बियर, तो कैन है, मॉडल है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी ना बताया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये इट जो है अपनी तरफ से लगाया, किस चीज के लिए, इस हॉट के लिए, इस जो ये वर्ब है हमारा, इसको ऑब्जेक्ट जो है देने के लिए। समझ गए ना आप, स्टेप्स समझ गए कैसे करने हैं। पहले दोनों रूल्स में हमने स्टेप्स लिखे थे तो जो है ज्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमने दो रूल्स को यहाँ पे रख लिया है ताकि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम किया जा सके। फिर दूसरे सेंटेंस को देखिए, द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी, उसी तरीके का सेंटेंस है, इस मी को हमने क्या करना है, आई में चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। द नाइट इज लिख लेते हैं, द नाइट इज, टू की जगह पे सो, उसके बाद कोल्ड एडजेक्टिव है, फोर को हमने काट दिया, दैट लिख दिया, दैट के बाद आई,
फिर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, कैन नॉट। फिर जो नाइट है उसको भी बियर नहीं कर सकते, तो बियर नाइट के लिए भी हम इट का यूज कर देंगे। ठीक है, द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी, द नाइट इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट बियर इट। थर्ड सेंटेंस पे मूव कीजिए। द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी, अब यहां पे मी को फिर से आई करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। द कॉफी इज, टू की जगह पे सो, हॉट, फोर को काट दिया, दैट, आई आ गया सब्जेक्ट, कैन नॉट। ठीक है, फिर ये हॉट है, हॉट का है तो कॉफी उसको मैं पकड़ नहीं सकता, तो टेक इट, इट ये फिर उसके लिए आ गया। ये सेंटेंस आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर करेंगे। सेंटेंस में एक बार रिपीट कर देता हूं, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। ठीक है, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। थर्ड रूल इज कंप्लीट। नाउ फोर्थ जो रूल है वो कहता है सब्जेक्ट वर्ब, यहां पे टू है, टू एडजेक्टिव, उसके बाद नोट आ जाता है एडजेक्टिव के बाद, और फिर आता है हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेनली हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद अदर वर्ड्स अगर कट रहा हो तो इधर उधर से, तो अदर वर्ड्स है। आई रिपीट, सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव नोट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। ओके, देखिए फर्स्ट सेंटेंस इज डन फॉर अस। देखिए, द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर। यहां पे क्या है, द लैंडलॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव हर। देखिए समझिए, द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड, इसकी जगह पे हमने क्या किया, द लैंडलॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड। क्लियर है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, वर्ब की जगह पे वर्ब, वर्ब टू की जगह पे वही सो, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव की जगह पे एडजेक्टिव, उसके बाद हमने दैट से इसको जोड़ दिया। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट जो है किसको देख के लगाना है, इस सब्जेक्ट की जगह पे हमने एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज करना है, दैट एप्रोप्रिएट नाउन इज ही। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, नोट टू फॉरगिव हर के बाद क्या करना है, नोट को हमने क्या कर दिया है, काट दिया है। फिर टू फॉरगिव को भी हमने क्या कर दिया है, फॉरगिव फॉरगिव रख लिया है, टू को भी हमने काट दिया है। यहां पे ही विल फॉरगिव किसको, इस हर को, वो उसको क्या कर देगा, फॉरगिव कर देगा। यहां पे आपको दो ही टेंस देखने को मिलेंगे, या तो आपको यहां पे फ्यूचर का कोई टेंस देखने को मिलेगा, या फिर आपको यहां पे प्रेजेंट का देखने को मिलेगा। यहां पे पास्ट टेंस इम्पॉसिबल काम है देखने को मिले। ओके, देखते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो क्या कहता है। ठीक है, एक बार ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए सेकंड जो सेंटेंस है उसको, माई यंगर ब्रदर इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड द मैटर, नॉट टू अंडरस्टैंड द मैटर। माई यंगर ब्रदर, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज यहां पे आ गया, टू की जगह पे सो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंट भी लिख दिया, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है, नोट को हमने काट दिया, नोट की जगह पे वहां पे क्या किया था, सॉरी 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 सॉरी, सो यहां पे दैट नहीं लिखा हमने। देखिए, माई यंगर ब्रदर इज सो, माई यंगर ब्रदर इज सो इंटेलिजेंट, यहां पे आएगा दैट, सो इंटेलिजेंट दैट। उसके बाद यंगर ब्रदर के लिए हम क्या एप्रोप्रिएट जो है प्रोनाउन लेके आएंगे, ही लिख लीजिए, ही। फिर विल अंडरस्टैंड, विल, ठीक है, विल, फिर हमारा टू भी कट जाएगा और नोट भी कट जाएगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड द मैटर। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, है ना, आई थिंक नहीं समझ में आया होगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, दोबारा से पीछे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी समझ में ना आए, आपने 20 बार देख लिया है यहां से इस पोर्शन से वीडियो को, तो आप कमेंट कर दें एक अलग से सेंटेंस बना के। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो
नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं आपको, उनमें से किसी पे भी भेज दीजिए, एक छोटा सा पर्सनल वीडियो बना के आपके पास भेज देंगे इफ इट पॉसिबल फॉर अस, है ना। तो देखते हैं जैसा भी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क। यहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं पीछे वाले पोर्शन के लिए, और फ्यूचर का भी कर सकते हैं। देखिए, मोहन इज सो डल, डल है ना, नहीं एक्टिव, मोहन इज सो एक्टिव, एक्टिव, उसके बाद दैट, फिर मोहन के लिए ही, नोट और टू को हमने काट देना है, ही वर्क्स लिख सकते हैं आप यहां पे, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ही विल वर्क। ठीक है, यहां पे वर्क्स नहीं होगा, यहां पे वर्क्स होगा, सब्जेक्ट सेम है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, यू कैन आंसर इट इन कमेंट बॉक्स, ओके, बिकॉज कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है, आपके कमेंट्स जो है उसमें देखने को मुझे नहीं मिलते हैं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में इस बात को लिख के बताएंगे। तो लास्ट सेंटेंस इज फॉर यू, ओके, सेंटेंस आई विल, मैं आपको रीड करके जरूर बता देता हूं। द रूम इज टू लार्ज नॉट टू अकोमोडेट, अकोमोडेट के स्पेलिंग यू कैन जो है आप देख सकते हैं क्या है, ACCOMONAONDATE, अकोमोडेट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे थर्ड एंड फोर्थ रूल्स। नेक्स्ट जो रूल है फिफ्थ और सिक्स्थ की तरफ जो है चलने की कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो 2 ही करेंगे, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो 1 ही जो है करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी उसके पास, चलिए। तो फोर्थ स्लाइड में भी आपका स्वागत है। फोर्थ स्लाइड में फिर से हम 2 रूल्स को जो है चेकआउट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फिफ्थ रूल है वो क्या कहता है। फिफ्थ है, सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब में से आपको एक मिलेगा। इसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं, उसके बाद 2 सेंटेंसेस है, एक सोल्व्ड है एक अनसोल्व्ड है, इसमें आपके लिए नहीं है, हमें यहां पे करना है। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब सेम लिखना है, यहां से टू को हटा देना है, और एडवर्ब और एडजेक्टिव जो दिया गया है उसका कंपैरेटिव फॉर्म, यानी कि सेकंड जो उसका डिग्री होगा वो हमने यहां पे यूज करना है। फिर हमने यूज करना है शुड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, या फिर शुड बी यूज करके हम यूज कर सकते हैं, शुड बी यूज हो सकता है। और उसके बाद इट इज अगर प्रेजेंट है और इट वॉज अगर पास्ट है, इट इज प्रॉपर अगर प्रेजेंट है, इट वॉज प्रॉपर अगर वो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया गया है, या फिर शुड हैव या फिर शुड हैव बीन भी यूज किया जा सकता है। ये बहुत कम देखने को मिलेंगे, इनमें से ऊपर वाले जो सेंटेंसेस है या पोर्शन है वो देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ये सेंटेंस का पार्ट है, ये आएगा ही आएगा। देखिए सेंटेंस, देखिए फर्स्ट यहां पे, मुकेश रन्स टू स्लोली, यहां पे हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया टू, और ये हो गया यहां पे एडवर्ब। क्लियर है, एडवर्ब हो गया। स्लोली, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। ठीक है, ये होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब सेम यूज करना है, टू को हटाना है, एडवर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, उसके बाद देन। देखिए, मुकेश हो गया, रन्स हो गया, मोर स्लोली कंपैरेटिव डिग्री हो गया, उसके बाद देन यूज करना है, उसके बाद इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। क्यों, क्योंकि हमारा यहां पे रन्स है, रन्स हमारे प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। इसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, देन तक सेम रहेगा, उसके बाद हम ही शुड यूज कर सकते हैं, यानी कि ही हमारा फिर देन के बाद जो है हमें सब्जेक्ट चाहिएगा, सब्जेक्ट ये ही किसके लिए आया है, मुकेश के लिए हमारा ही यहां पे आया है। सेकंड सेंटेंस देखिए, वीना इज टू वीक। अब यहां पे क्या करेंगे, वीना जो कि सब्जेक्ट है, इज वर्ब हो गई हमारी, उसके बाद हमने क्या करना है, वीक जो कि हमारा एडजेक्टिव है, टू को काट दिया, काट दो, वीक, वीकर, वीना इज वीकर, क्योंकि वीक, वीकर, वीकेस्ट होता है, वीकर। उसके बाद देन का यूज करना है, देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, या फिर देन के बाद इट इज प्रॉपर की जगह शी शुड लिख सकते हैं आप। शी किसके लिए लिखा मैंने,
वीणा के लिए यहाँ पे मैंने शी लिखा, उसके बाद आप शुड लिख के एक तरफ इसको कर सकते हो। तो दिस वाज द फिफ्थ रूल। अब देखते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ थोड़ा सा ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं अरे सेकंड तो लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, एक में ही आप समझ सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, टू, मच, फॉर और नाउन या फिर प्रोनाउन में से एक हमें देखने को मिलता है। देखिए, जो वो नाउन या प्रोनाउन होगा अगर वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है तो आप उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ये जरूर से समझ लें ये बात, ठीक है। यहां पे अस है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम सब्जेक्टिव जरूर लिखेंगे। जैसे कि इट इज टू मच फॉर अस, इट इज सो मच, टू की जगह पे सो यूज कर लिया, मच एडजेक्टिव हमारा यूं का यूं है। फिर उसके बाद है टू मच का मतलब बैड, जो एक्सप्रेशन या बुरा कुछ मीनिंग निकल रहा है, उसका नेगेटिव कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो हमारा सो मच बैड या फिर शॉकिंग, ऐसे हमने जो है उसके बाद वर्ड्स यूज करने हैं जो उस सिचुएशन को इंडिकेट करते हो या उस सिचुएशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे, और दैट के बाद हमें सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा है। ऑब्वियस सी बात है, साधारण सी बात है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही मिलेगा, उसका सब्जेक्टिव वी, फिर उसको हम क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट और कुड नॉट, अगर पास्ट प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट, बियर इट मतलब उसको सहन नहीं कर सकते, इट किसको, जो भी सिचुएशन है उसके लिए हम इट यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा सिक्स्थ जो है रूल था। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, और इसी एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि ऑन बोर्ड हम जो है पूरा लेसन कंप्लीट कर सकें, पूरा लेसन कवर कर सकें। तो चलिए चलते। सो बाकी के जो रूल्स हैं वो आप स्क्रीन रिकॉर्ड में जो है आप देखेंगे, बाकी का जो वीडियो का पोर्शन रहेगा वो स्क्रीन रिकॉर्ड का रहेगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड मोड पर, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइजेज में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स या डिग्रीज जो है हमारा होगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड पे। सो वेलकम है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड पे भी आपका अगेन, है ना, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड पे बाकी के सारे रूल्स को बड़ा इजीली बनाया जा सकता है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो देखिए, सिक्स्थ जो हमारा पॉइंट है, हम 5 पॉइंट्स जो है, सिक्स्थ पॉइंट जो है हम वहाँ पे यूज कर चुके हैं या बता चुके हैं। तो सेवंथ जो हमारा पॉइंट है ना, वो देखिए। देखिए, जो ये दे रखे हैं यहाँ पे ये वर्ड्स, ठीक है, ये टू को हटाने के लिए यूज करते हैं हम, जैसे एक्सट्रीमली, एक्सेस, बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट, एक्सेसिवली, बियॉन्ड लिमिट, इनफ, ओवर, मोर, मोर देन इनफ या फिर मोर देन प्रॉपर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, टू ए फॉल्ट। इन सब को यूज करते हैं टू को हटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे हटाते हैं। she is too eager for praise, she is over eager, not too eager, it's over eager, है ना। यानी कि टू की जगह पे हमने किसका यूज कर दिया इस सेंटेंस में, ओवर का, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टू को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ पर। ओके, देखिए, दिस स्टूडेंट इज टू अटेंटिव, दिस स्टूडेंट इज क्या है, ओवर अटेंटिव, है ना। ओवर अटेंटिव इन द सेंस, ओवर अटेंटिव का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ही ध्यान देता है, जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा ही ध्यान देता है वो, इसीलिए उसको ओवर अटेंटिव कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। एडवर्ब के बाद अगर टू दिया गया है और उसके बाद अगर टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो इस चीज को क्या समझा जाता है, इस चीज को एक नेगेटिव जो मीनिंग होता है वो समझा जाता है, ठीक है। और अगर एडवर्ब के बाद टू दे रखा है, एडवर्ब के बाद टू दे रखा है और उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दिया गया है, तो उसको एक ये समझा जाता है एक्सेस, यानी कि बहुत ज्यादा, किसी भी चीज की अति जो है बताई गई है अगर एडवर्ब के बाद टू दे रखा है और टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दी गई है, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद या एडवर्ब के बाद टू दे रखा है और उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक नेगेटिव आइडिया वो एक्सप्रेस करता है। 8th रूल की बात करते हैं। देखिए, स्क्रीन रिकॉर्ड पे कितना जल्दी चलती हैं चीजें, है ना, क्योंकि बोर्ड पे लिखना पड़ता है, कैमरा ऑन करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है बोर्ड पे फिट आया नहीं आया, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं।
देखिए नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट वर्ब वेरी और उसके बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव एंड और अदर वर्ड्स के स्ट्रक्चर पर अगर सेंटेंस डिपेंड करता है या आधारित है उसके ऊपर, तो वेरी को हम इनफ में चेंज कर देते हैं। और इनफ जो है आपको पता है कि एडवर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में किसी भी रूप में हम इसको यूज करें तो हम अपने इस समय पर हम इसको एक एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसके पहले हमारा जो है क्या आता है, एडजेक्टिव जो है आता है। तो इसको हम जो है लास्ट में यूज करते हैं, चाहे हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज करें, नहीं, हम इसको यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसको जो हमारा एडजेक्टिव दिया गया है उसके पीछे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरली जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव से पहले आता है। देखिए इसके लिए सेंटेंसेस आप जरूर से देखें, थोड़ा सा ही कर लेते हैं। ही इज वेरी टॉल एंड कैन टच द सीलिंग फैन। ही इज टॉल इनफ, यहाँ पे टॉल जो है आगे हो गया, वेरी की जगह पे इनफ आया, लेकिन टॉल पहले आएगा और इनफ जो है बाद में आएगा। कैन जो है यहाँ पे कट जाएगा, टच जो है उसके पहले टू लग जाएगा, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, द सीलिंग फैन जो है यूं का यूं रहेगा। एक और देख लीजिए एग्जांपल, द गर्ल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कुड लिफ्ट द बॉक्स। द गर्ल वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ पे कुड कट जाएगा, टू लग जाएगा लिफ्ट के पहले और ये सेंटेंस जो है कंबाइन इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट जो रूल है, सब्जेक्ट वर्ब सो एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट क्लोज जो है दिया गया है, तो हम किस प्रकार से जो है चेंज करते हैं। यहाँ पे हम तीन चीजों का यूज करते हैं, सो दैट का यूज कर सकते हैं या टू का यूज कर सकते हैं और इनफ का यूज भी किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 8th तक रूल थे वो टू को हटाने के लिए थे। यहाँ पे टू या टू से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं वो देखिए। ही वॉज सो हंग्री दैट ही कुड ईट एनीथिंग। अब यहाँ पे कहेंगे ही वॉज टू हंग्री, सो की जगह पे टू, पहले हम क्या कर रहे थे, टू की जगह पे सो कर रहे थे, तो ही वॉज टू हंग्री नोट टू ईट, यहाँ पे नोट की भी जरूरत पड़ेगी, नोट टू ईट, यहाँ पे ही कुड खत्म हो जाता है, दैट खत्म हो जाता है, मतलब ये कह लीजिए जो पहले के 4-5 रूल्स थे उनका यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, उनका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, टू ईट एनीथिंग, है ना। ये भी कह सकते हैं आप, ही वॉज हंग्री इनफ टू ईट एनीथिंग, यहाँ पे इनफ लगा के भी कर सकते हैं और टू का यूज करके भी आप जो है इन दोनों सेंटेंसेस को या इस सेंटेंस को एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है 10th, वो कहता है टू को यूज करके हम दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, जैसे कि द ओल्ड मैन इज वेरी टायर्ड और सेकंड सेंटेंस है ही कुड नॉट वॉक टू द स्टेशन। द ओल्ड मैन इज टू टायर्ड टू वॉक टू द स्टेशन, टू का यूज करके हमने जो है क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। लास्ट एंड फाइनल रूल देखिए क्या है, टू प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करके भी हम जो है क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। बिना वेंट टू द शॉप और सेकंड सेंटेंस है ही वांटेड टू बाय अ पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे पेयर ऑफ शूज आता है, शूज दो हो गए इसलिए शूज आता है, ये गलत नहीं है, ये कॉमन एरर में ये चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर है। अब देखिए टू का यूज करके, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके कैसे जोड़ते हैं हम अपने सेंटेंसेस को। बिना वेंट टू द शॉप, सेम सेंटेंस है फर्स्ट, उसके बाद टू बाय, ये टू बाय जो है यहाँ पे आया, सब्जेक्ट और वर्ब जो है काट दिया, टू बाय अ पेयर ऑफ शूज जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम आ गया। एक और देखिए सेंटेंस, द गर्ल वेंट टू द जू, यहाँ पे सेम, द गर्ल्स है सॉरी, द गर्ल्स वेंट टू द जू सेम लिखेंगे, दे वांटेड काट देंगे, टू सी द लॉयंस जो है हम सीधा जो है ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हम टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके यानी कि अपने इन्फिनेटिव का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा रिमूवल ऑफ टू, ठीक है, लेसन नंबर आई थिंक 13th अगर मैं श्योर हूं तो, क्योंकि कभी बोर्ड पे कभी स्क्रीन रिकॉर्ड पे, तो इस चक्कर में जो है ध्यान नहीं होता है, तो 13th ही होगा आई थिंक लेसन नंबर। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज जो है हम बोर्ड पे ही करने वाले हैं। अगर स्क्रीन रिकॉर्ड का रूल्स बनते होंगे तो स्क्रीन रिकॉर्ड पे जल्दी बता देंगे और बोर्ड पे बताने के होंगे तो बोर्ड पे जल्दी बता देंगे। तो ये था आज के वीडियो का अंत, और
ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत जो है हमारी लगी है, और आप उस मेहनत को कितना सफल करते हैं वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। सफल मीन्स इंग्लिश वाला सफल नहीं, हिंदी वाला सफल। ओके, तो चलो, वो सफ़र है, सॉरी सफल नहीं है, सफ़र है। तो सफ़र की स्पेलिंग भी मुझे लिख के बता देंगे आप कमेंट बॉक्स में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस किए हैं उनका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और जल्द ही हम जो है एक्सरसाइजेस की वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।